Hello students, a very first good morning to all. I hope you all are well and safe. So in last lecture we discussed the component of cell, in which we also discussed the parts of cell. We discuss about plasma membrane, nucleus and cytoplasm, and we discuss in detail plasma membrane and the function of plasma membrane. So topic for today is transport across plasma membrane or transport through plasma membrane. So let's start with the topic, that is transport through plasma membrane. So when we were discussing about the functions of plasma membrane, we discussed the plasma membrane is semi permeable membrane, means it allows some certain substances to pass from it and prevent some molecules and the, or you can say, stop the entry of some molecules. So today we are going to study how it allow the molecules to pass. So first we discuss diffusion. What is diffusion? A process of movement of substance from the region of higher concentration to the region of its lower concentration is called diffusion. So students, diffusion क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. ठीक है, क्लियर है? वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन. सपोज यहाँ पे किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? इस डायरेक्शन में वो मूव करेंगे. वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन किस में हेल्प करता है? गैसियस एक्सचेंज में, एक्सचेंज ऑफ गैसेज. ठीक है, सेल में और एनवायरनमेंट में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? कौन सी प्रोसेस होती है? डिफ्यूजन. ठीक है, क्लियर है? तो डिफ्यूजन क्या है? सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. वो प्रोसेस क्या कहलाती है? डिफ्यूजन. क्लियर है? एंड इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द सेल एंड द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो CO2 का ट्रांसपोर्ट है या O2 का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है. सपोज ये हमारे पास है सेल, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म. सभी को पता है ऑल द कंपोनेंट्स. सो सपोज CO2 concentration in outer environment is 70%. क्लियर है? बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 70%. सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन है 90%. तो अब आप बताओ कि जो CO2 है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी? सोचो. यस, यू आर राइट. जो CO2 है वो सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगी थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कौन सी प्रोसेस से जाएगी? डिफ्यूजन की प्रोसेस से. कौन सी प्रोसेस से जाएगी? डिफ्यूजन की प्रोसेस से, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, 90% है, और सेल के बाहर कितनी है? 70%, मीन्स कम है. तो हमने डिफ्यूजन में क्या बात की थी कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, क्लियर है? तो मूवमेंट है वो सेल के अंदर से सेल के बाहर होगी. ठीक है, तो ऐसे तो होता है CO2 का एक्सचेंज. मीन्स क्या होता है? जब हमारी सेल्स के अंदर क्या होगा, हम CO2 का O2 जो लेते हैं उसका यूज करते जाएंगे तो CO2 उससे क्या होती है? रिलीज होती है. ठीक है, हमारी बॉडी रिलीज करती है, टिश्यू जो होंगे उससे CO2
रिलीज होगी तो वो CO2 जब सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगी और आउटर एनवायरनमेंट जो सेल का है वहाँ पे कम हो जाएगी तो वो सेल के अंदर से बाहर चली जाती है, ठीक है। और फिर सेल के बाहर से वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू आउटर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है, ठीक है। तो सबको समझ आया कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब हम देखते हैं O2 का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कि O2 है जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। वही सेम सेल है, साइटोप्लाज्म है, तो O2 जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, सपोज सेल के अंदर 40% है और आउटर एनवायरनमेंट में 70% है, ठीक है। तो अब जो O2 है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, यस, आउटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर आएगी थ्रू सेल मेम्ब्रेन विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस से यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो जो मूवमेंट है O2 की, ऑक्सीजन की, वो आउटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर होगी थ्रू सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस डिफ्यूजन, ठीक है, क्लियर है। तो सबको समझ आया कि जो O2 है और CO2 है उसका ट्रांसपोर्ट हमारी सेल के अंदर कैसे होता है या उसका एक्सचेंज कैसे होता है दोनों गैसेज का, CO2 का और O2 का। तो कौन सी प्रोसेस से हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से। क्या है डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, और वही एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करेगा, ठीक है, क्लियर है। ये तो था हमारा डिफ्यूजन। नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव करते हैं, वो क्या है, ओस्मोसिस। ये क्या है, ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर। वहाँ पे तो मूवमेंट है वो किसी का भी हो सकता है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, तीनों का हो सकता है। मीन्स सॉलिड पार्टिकल्स का भी मूवमेंट हो सकता है, लिक्विड का भी और गैसियस का भी, ठीक है, जैसे हमने गैसियस एक्सचेंज अभी किया O2 और CO2 का। लेकिन ओस्मोसिस में किसका मूवमेंट होगा, वाटर का। किसका मूवमेंट होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। तो ओस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर और सोलवेंट, और उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। वही बात है, उसमें भी हमने यही बोला था कि हायर टू लोअर जाएगा, तो वही यहाँ है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू। लेकिन इसमें किसका यूज होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ओस्मोसिस क्या हो गया, व्हाट इज ओस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर और सोलवेंट फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस, ठीक है, कि जब वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलेंगे, ओस्मोसिस। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की वो कैसी है, सेमी परमेबल, ठीक है। तो जो वाटर का जो मूवमेंट होगा सेल के अंदर वो कौन सी प्रोसेस से होगा, ओस्मोसिस से। कौन सी प्रोसेस से होगा, ओस्मोसिस से, जिसमें जो वाटर है या जो सोलवेंट है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर है। डिफरेंस क्या है दोनों में, वहां पर तो तीनों का मूवमेंट होता है डिफ्यूजन के अंदर, गैसेज का, लिक्विड का, सॉलिड का, लेकिन यहाँ पे किसका मूवमेंट होगा, वाटर का। डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन ओस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, ठीक है, डिफरेंस क्लियर है। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ओस्मोटिक सॉल्यूशंस। हमें 3 सॉल्यूशन स्टडी करने हैं ओस्मोटिक सॉल्यूशन। तो फर्स्ट है हमारा
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? विच हैज एन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लोअर देन अदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, क्लियर है। आउटसाइड द सेल मीन्स सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड, कि सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम होगी। इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्लियर है। देन इनसाइड, सो वाटर विल मूव इनटू द सेल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और स्वेल हो जाएगी सेल। देखते हैं डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक में मैंने क्या बोला था कि सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी और सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन है सेल के अंदर वो कितनी है? 80%। सेल के बाहर कितनी है? 90%। तो अब आप मुझे बताओ कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ठीक है, बताइए। यस, ठीक सोचा आपने जी। जो वाटर है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हमें तो सिर्फ ये देखना है हाई कंसंट्रेशन किस तरफ है, तो जो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो हाई से लो होगा। सिंपल सा फंडा है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ वाटर होगी। तो हाइयर कंसंट्रेशन कहाँ है? सेल के बाहर, यहाँ पे। अंदर कितनी है सेल के? 80%। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? आउटर एनवायरमेंट टू इनसाइड सेल, सेल के अंदर की तरफ वाटर आएगा, सेल के अंदर मूव करेगा, क्लियर है। तो मूवमेंट कहाँ हो रही है? वाटर विल मूव इनटू द सेल, सेल के अंदर वाटर मूव करेगा क्योंकि सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। और इससे क्या होगा? वाटर सेल के अंदर मूव करता जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी? स्वेलअप हो जाएगी, फूल जाएगी, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? क्लियर है, जिसमें सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो एज कंपेयर टू दी कंसंट्रेशन ऑफ आउटर एनवायरनमेंट, कि आउटर एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड दी सेल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है इट इज अपोजिट ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कि ये हाइपोटोनिक जो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे उसका अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या है? जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर कितनी है? 90%, ठीक है, क्लियर है। और जो नीचे लिख रखी है ये किसकी कंसंट्रेशन है? 10% सोल्यूट की, ठीक है। सोल्यूट और सोलवेंट आपको पता है, सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। मीन्स सोलवेंट वो होता है जिसके अंदर कोई चीज घुलती है और जिसको घोलते हैं वो क्या होता है? सोल्यूट, ठीक है। वाटर है, वाटर के अंदर हमने नमक डाला तो वाटर क्या है? सोलवेंट है, और नमक क्या है? सोल्यूट है, ठीक है। तो सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन है 90% और सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन है 80%, ठीक है। तो बताइए वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? यस, वाटर विल मूव फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, सेल से बाहर की तरफ वाटर है वो मूव करेगा। वाटर विल मूव आउट फ्रॉम दी सेल, कि सेल से बाहर वाटर जाएगा क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम है एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ सेल, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और सेल के बाहर कम है, इसलिए सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट से सेल के बाहर जाएगा, वाटर मूव करेगा।
तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर इन द सेल देन आउटसाइड, सो वाटर विल मूव आउट एंड सेल विल श्रिंक। अब सेल के अंदर से वाटर कंटिन्यूसली बाहर जा रहा है तो सेल क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। हाइपोटोनिक में तो सेल के अंदर वाटर आ रहा था तो वो क्या हो रही थी, स्वेलअप हो गई थी, फूल गई थी। लेकिन अब इस हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होगा, सेल विल श्रिंक। अगर कंटिन्यूसली सेल के अंदर से वाटर जा रहा है तो सेल विल श्रिंक, वो सिकुड़ जाएगी, उसका साइज कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोनों सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। नेक्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक में क्या होगा, दोनों कंसंट्रेशन इक्वल होगी, सेल के इनसाइड भी और सेल के आउटसाइड भी। ठीक है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल इन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, सो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल नॉट अकर। ठीक है, हमें तो पता है कि मूवमेंट कब होगी, जब एक साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और एक साइड कम हो, तो ज़्यादा से कम की तरफ होगी, हायर टू लोअर होगी। लेकिन इफ कंसंट्रेशन इज इक्वल इन बोथ साइड, सो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। तो वहाँ पे वाटर की मूवमेंट है वो टेक प्लेस नहीं होगी। अब बाहर जो है सेल के वो 80% है वाटर की कंसंट्रेशन, और सेल के इनसाइड भी कितनी है, 80%। ठीक है, इक्वल हो गया तो ना इधर से इधर जाएगा वाटर और ना सेल के बाहर से अंदर आएगा और ना सेल के अंदर से बाहर जाएगा, मीन्स कोई भी मूवमेंट वो वाटर की नहीं होगी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, क्लियर है। तो तीनों सॉल्यूशन क्लियर है। हाइपोटोनिक जिसमें सेल के अंदर कंसंट्रेशन वाटर की लो है, बाहर हाई है, तो हाई से लो होगा, मीन्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो वाटर की मूवमेंट है वो सेल के अंदर होगी, सो सेल विल स्वेल अप। इन नेक्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर inside cell is higher and outside cell is lower, so water will move from inside to outside, so cell will shrink. But in isotonic solution, concentration of water in both side is equal, so net movement will not occur. ठीक है, तो यहाँ पे कोई नेट मूवमेंट है वो वाटर की टेक्स प्लेस नहीं होगी। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो आपको अब क्लियर है कि कब सेल के अंदर से वाटर बाहर जाएगा और कब सेल के अंदर वाटर बाहर से अंदर आएगा, वो क्लियर है। ठीक है, आप बता सकते हो अगर आपको पता है कि सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कितना प्रेजेंट है और सेल के अंदर बाहर मीन्स बाहर जो है वाटर का कंसंट्रेशन कितना है, तो आप बता दोगी कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके, बस सिर्फ टर्म का डिफरेंस है। दो टाइप है, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, क्या होता है इनसाइड, अंदर। अगर ऑस्मोटिक जो एक्टिविटी हो रही है उसमें सेल के अंदर वाटर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। और वो किसके अंदर आ रहा था, कौन से टाइप के सॉल्यूशन में वाटर बाहर से सेल के अंदर आ रहा था, किस में आ रहा था, हाइपोटोनिक में। कौन से सॉल्यूशन में आ रहा था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, जो वाटर की कंसंट्रेशन थी वो बाहर ज़्यादा थी, अंदर कम थी सेल के, तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा था। तो उस तरह की ऑस्मोसिस को क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। क्लियर है। उसका अपोजिट है एक्सोऑस्मोसिस। वो कौन से में होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जब सेल के अंदर से एक्सो मीन बाहर, तो सेल के अंदर से जो वाटर का मूवमेंट है वो बाहर हो, आउटसाइड हो। ठीक है, क्लियर है। तो ऑस्मोटिक विथड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम सेल अकर्स व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, जब वाटर की कंसेंट्रेशन बाहर क्या हो, कम हो और सेल के अंदर ज़्यादा हो, तो सेल के अंदर से वाटर बाहर मूव करेगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्जोस्मोसिस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है सेल वॉल। क्लियर है। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सेल वॉल। सो स्टूडेंट्स, सेल वॉल क्या होती है, इट इज दी सेमी ट्रांसपेरेंट और सेमी इलास्टिक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, फंजाई एंड प्रोकैरियोट्स। कि जो प्लांट होते हैं और फंजाई होती है और प्रोकैरियोट्स होते हैं, मीन्स बैक्टीरिया, इसमें क्या आते हैं, बैक्टीरिया। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे बाहर भी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो कि क्या होती है, सेल वॉल। उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। वॉल का काम क्या होता है, कोई भी दीवार है उसका काम क्या होता है, घर को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। हमारा जो होम है, हाउस है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ऐसे ही जो सेल वॉल है वो भी उस सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, क्लियर है। तो सेल्यूलोज बनती किससे है, कौन से कंपोनेंट से मिलके बनती है, सेल्यूलोज, मीन्स सेल वॉल जो है वो कौन से कंपोनेंट से मिलके बनती है, सेल्यूलोज से। ठीक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इन प्लांट, और जो फंजाई होती है उनके अंदर वो काइटिन से मिलके बनती है। ठीक है, प्लांट के अंदर सेल्यूलोज और फंजाई के अंदर काइटिन। क्लियर है। अब आप पूछोगे कि सर आपने वहीं पे हमें जब 3 कंपोनेंट बताए मेन सेल के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, तो वहीं पे सेल वॉल क्यों नहीं बताया। सेल वॉल वहाँ पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो हमने 3 मेजर कंपोनेंट पढ़े थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, वो सभी सेल में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, या प्लांट सेल हो, या फंजाई सेल हो, इसलिए हम उनको मेजर कंपोनेंट बोलते हैं। लेकिन जो सेल वॉल होती है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल में और फंजाई में और प्रोकैरियोट्स में। मीन्स जो एनिमल सेल्स हैं दे डोंट हैव सेल वॉल, एनिमल सेल डोंट हैव सेल वॉल, जो एनिमल की सेल है उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, क्लियर है। तो उनकी सेल के अंदर तो सबसे बाहर की जो कवरिंग है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मैं 2 सेल बना देता हूँ, ये है आपकी एनिमल सेल। ठीक है, इसमें तो ये जो सबसे बाहर कवरिंग है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लांट की सेल। तो इसमें क्या है, आउटर कवरिंग सेल वॉल, और उससे अंदर जो कवरिंग होगी वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ऐसा ही हमें फंजाई में और किसमें, बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल एब्सेंट रहेगी, लेकिन प्लांट सेल, फंजाई और बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का काम है उसका। ठीक है, प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करती है, हाई टेम्परेचर से, हाई विंड चल रही है उससे भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, क्लियर है। और एक सेल दूसरी सेल से जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है, मीन्स एक सेल की सेल वॉल दूसरे सेल की सेल वॉल से जुड़ी होती है, उस कनेक्शन को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल क्यों प्रेजेंट है उन ऑर्गेनिजम्स के पास। क्योंकि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्यों प्रेजेंट है। या फिर हमने एनिमल सेल की बात करी तो वहाँ हमने बोला एनिमल सेल डोंट हैव सेल वॉल, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उनके पास सेल वॉल क्यों प्रेजेंट नहीं है। तो हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो सपोज बाहर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, 2 चीज़ें हम एक साथ कर रहे हैं कि हमारे पास एक तो एनिमल है और एक प्लांट है। तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया,
भाई बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो हम तो क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो जो एनिमल्स होते हैं वो चल फिर सकते हैं, वो छाया में चले जाएंगे या टेम्परेचर जहाँ पे कम है वहाँ मूव कर जाएंगे, तो उनकी सेल को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन प्लांट है, दे कैन नॉट मूव, वो क्या कर मूव नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, तो वो तो वहीं पे फिक्स रहेंगे, चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, कितना भी हाई विंड चले, कितना भी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हो बाहर, तो वो तो स्टेशनरी है, एक ही जगह पे रहेंगे, तो वो मूव नहीं कर सकते। तो उनकी सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, टेम्परेचर से, विंड से, या और कई सारे फैक्टर्स होते हैं उनसे प्रोटेक्शन चाहिए, बिकॉज दे कैन नॉट मूव। तो वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करने का काम करती है, सेल वॉल, ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल सी कंसेप्ट है कि सेल वॉल क्यों एब्सेंट है और क्यों प्रेजेंट है, वो आपको क्लियर हो गया, और किस में प्रेजेंट होती है और किस में एब्सेंट होती है। अब और कुछ फंक्शन देख लेते हैं सेल वॉल के। एक जो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो उसमें सेल को शेप देने का भी काम करेगी, ठीक है, क्लियर है। तो प्लांट में जो सेल को शेप देने का काम है वो कौन करती है, सेल वॉल, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, मैंने बता दिया सेल्यूलोज की से बनी होती है प्लांट्स के अंदर, जो उसको हार्ड बनाती है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन, कि प्लांट्स जो होते हैं उसमें पैथोजन है वो डिजीज करते हैं, भाई कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई माइक्रोब हो गया, वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है, किसको, प्लांट सेल को, तो उससे बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सेल वॉल का जो रोल है वो अपना प्ले करती है। फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किससे, हाई टेम्परेचर से, हाई स्पीड विंड से, ठीक है, क्लियर है। तो सेल वॉल क्या है, आउटर कवरिंग है, किसमें प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में एब्सेंट होगी, बाकी सब में प्रेजेंट होगी, बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, ठीक है, क्लियर है। उनमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और याद रखना इम्पोर्टेंट है कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, ठीक है, क्लियर है। लास्ट में जब हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, देयर वी विल आल्सो डिस्कस द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, क्लियर है। तो सेल वॉल क्या है, फंक्शन क्या है, किसमें प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है, वो हम देख चुके, तो हमें क्लियर है सब कुछ। तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया स्टूडेंट्स, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड हाउ इट टेक्स प्लेस, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किस किस का ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन एंड हाउ द एक्सचेंज ऑफ CO2 and O2 takes place, and what is osmosis and types of osmotic solutions, and in last we discuss the cell wall and the functions of cell wall. So students, I hope जितना आज हमने कवर किया है वो आपको समझ आया होगा। So thank you for listening me. Be at home, be safe, take care, bye bye.